नाजरीन, आजकल किसी को कर्ज भी देना चाहिए तो सोच समझ के उधार देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये उधार दिया हुआ कर्ज ही पल्ले पड़ जाता है। ये भी आज कुछ इस तरह की स्टोरी है। चले जाके स्टोरी को जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन ग्रामी, दिल्ली के दीवार का इलाके में एक फैमिली रहती है जिसमें कविता गुआहर माँ होती है, उसका बेटा मनीष गुआहर होता है, उसकी एक बीवी होती है और एक बेटी होती है। नाजरीन, दिन होता है 30 जून 2021। मनीष गुआहर जो होता है वो हरियाणा में एक शादी पे गया होता है और अपनी बीवी और बेटी को भी साथ लेके गया होता है। माँ कविता ग्रोहर जो होती है वो घर होती है। 3 जुलाई 2021 को वापस बेटा और उसकी बीवी आते हैं घर, तो क्या देखते हैं कि घर को ताला लगा हुआ है। तो वो सोचते हैं कि माँ किधर चली गई, अगर वो किधर जाती है तो ज़रूर बता के जाती है। उसके पास मोबाइल था, उसके नंबर पे फ़ोन करते हैं तो उसका नंबर भी बंद होता है। वो गौर करके देखते हैं तो उनको क्या नज़र आता है कि ताला भी उनके घर का नहीं लगा हुआ, किसी और जगह का ताला लगा हुआ है। ताला ये पहली दफ़ा उस तरह का देख रहे थे। तो नाजरीन, फ़ौरन जो उसकी बीवी होती है मनीष ग्रोहर की, वो थाने जाती है, जाके FIR दर्ज करवाती है कि मेरी सासू माँ घर थी, हम हरियाणा पे गए एक फंक्शन के ऊपर, 3 दिन बाद हम वापस लौटे हैं तो मेरी सासू माँ घर नहीं है, और दूसरा जो ताला लगा है हमारे घर को, वो हमारे घर का ताला नहीं लगा हुआ, किसी और के घर का ही ताला लग रहा है, क्योंकि हमारा घर तो ताला ठीक था। पुलिस वाले क्या करते हैं कि पुलिस वाले आते हैं, उनके साथ आके ताला तोड़ते हैं, घर की तलाशी ली जाती है तो पता चलता है घर तो बड़ा साफ सुथरा किया हुआ है, किसी जगह पे कोई निशान नहीं। वॉशरूम भी ऐसे साफ है जैसे कोई इस्तेमाल ही नहीं करता रहा, किचन भी ऐसे साफ है जैसे किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। तो पुलिस वाले चेकिंग कर रहे होते हैं कि एक चेकिंग के दौरान एक सिपाही की नजर पड़ती है कि उनकी फ्रिज के ऊपर लाल लाल धब्बे लगे होते हैं जैसे किसी चीज के छींटे गिरे हो। तो वो गौर करके देखता है तो उसे खून के छींटे लगते हैं। वो अपने ऑफिसरों को बताता है, ऑफिसर जो होते हैं फोर्सिंग टीम को मंगवा लेते हैं। अब फोर्सिंग टीम आ जाती है तो आके वो एविडेंस क्लिक करती है तो वो कहती है कि हाँ ये खून के निशान है। तो वो लेबॉर्ट्री में जाते हैं, उसका DNA करते हैं। उसके बाद मनोज ग्रोहर जो होता है उसका DNA लिया जाता है। जब उसका DNA लिया जाता है तो पता चल जाता है ये कविता ग्रोहर का ही DNA है, ये उसी का खून है। तब होता क्या है नाजरीन, ये तो कोई कत्ल हो गया। अब कत्ल किसने किया नाजरीन? 3 जुलाई को पुलिस वाले आए थे, उन्होंने पहले FIR दर्ज की, अगवा की FIR, बाद में 302 में कन्वर्ट की। कन्वर्ट करने के बाद 7 जुलाई को वापस मनोज और उसकी बीवी थाने में जाती है। वो कहते हैं कि हमारा जो हमसाए हैं अनिल आर्या और उसकी बीवी कामनी आर्या, उनके भी घर में ताला लगा हुआ है। पुलिस वालों को अभी ये बात खटकती है कि इनके हमसाए किधर चले गए। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, आते हैं, उनके घर के जो कैमरे वगैरह लगे होते हैं उनको एग्जामिनेशन करते हैं और भी मोहल्ले के कैमरे ढूंढते रहते हैं। ऐसे वो कैमरे ढूंढते एक हमसायों को कैमरा नज़र आ जाता है जिसमें पता चलता है 3 जुलाई को, जिस दिन ये शाम को आए थे मनोज और उसकी बीवी, उसी दिन सुबह 6:45 के ऊपर इनके घर से 2 बंदे बाहर निकलते हैं जिनके पास एक ट्रॉली बैग होता है। वो बाहर जाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर वापस आते हैं, फिर एक और ट्रॉली बैग लेके जाते हैं। ऐसे करके 3 ट्रॉली बैग वो लेके जाते हैं। 3 ट्रॉली बैग लेके जाने के बाद वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनके पीछे पीछे एक औरत भी निकलती है। जब पुलिस वाले इस चीज़ को देखते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि ये कौन है। अब कैमरे की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए मनोज को उनकी पहचान नहीं होती, ना ही उसकी बीवी को उनकी पहचान होती है। लेकिन होता ये है कि वो शक जतलाते हैं कि हाँ ये हमारा हमसाया जो अनिल आर्या है और उसकी बीवी कामनी आर्या जैसे लग रहे हैं। अब जो अनिल आर्या होते हैं और कामनी आर्या होते हैं उनके घर लगा होता है ताला। नाजरीन ग्रामी, उनके फ़ोन किए जाते हैं, उनके नंबर बंद होते हैं। लोगों से पूछा जाता है दाएं बाएं वालों से कि आखिर ये किधर गए। तो नाजरीन उनके नंबर भी ट्रेसिंग के ऊपर लगा दिए जाते हैं। इतनी देर में अनिल आर्या का नंबर एक्टिव होता है तो पता चलता है ये उत्तराखंड के इलाके रानी खेत में एक्टिव हुआ है। पुलिस वाले वहां पे जाकर रेड मारते हैं तो पता चलता है कि अभी कुछ देर पहले ही अनिल आर्या और उसकी बीवी कामनी यहाँ से फरार हो गए। पुलिस वाले उनके पीछे पीछे होते हैं। वो फिर उनकी दोबारा एक लोकेशन मिलती है, एक जगह से उनका पता चलता है कि वो जी उत्तर प्रदेश में अपने पुराने घर में है। यूं नाजरीन ग्रामी, 12 जुलाई 2021 को पुलिस जाती है उत्तर प्रदेश के हरिद्वार इलाके से को गिरफ्तार कर लेती है अनिल आर्या को और उसकी बीवी कामनी को। गिरफ्तार करने के बाद उनको वापस लेके आया जाता है दिल्ली के द्वारका इलाके में। यहाँ पे लाके उनकी तफ्तीश की जाती है। पहले तो वो बात मानती नहीं, अनिल आर्या को अलग कर दिया जाता है, उसकी बीवी कामनी आर्या को अलग कर दिया जाता है। पहले अनिल आर्या की इन्वेस्टिगेशन होती है, उससे पूछा जाता है हाँ अभी सारी बात जो भी है बता दो कि तुमने कत्ल क्यों किया। वो कहता है जी हमने कत्ल नहीं किया, हमारा कत्ल के साथ कोई लेना देना नहीं। पुलिस वाले उसको वो वीडियो दिखाते हैं
वीडियो दिखाने के बाद वो 3 बैग उनके घर से गायब हुए होते हैं वो दिखाते हैं, तो वो टूट जाता है। वो कहता है जी हाँ जी हमने ही कत्ल किया। पुलिस वाले अब उसकी बीवी के पास जाते हैं, बीवी को जाके बताते हैं कि अनिल आर्या जो तुम्हारा शोहर है वो सारी बात मान गया कि कत्ल हमने ही किया। अब सच्ची और सीधी बात यह है कि तुम भी मान जाओ कि कत्ल तुमने किया, और कत्ल तुम लोगों ने क्यों किया और किस वजह से किया ये हमें बता दो। तो वो भी मान जाती है। फिर दोनों मियाँ बीवी को इकट्ठा किया जाता है। नाजरीन ग्रामी, अब वो तीसरा बंदा कौन था? ये तो दोनों मियाँ बीवी पकड़े गए, इनसे वो तीसरा बंदा पूछते हैं तो वो कहता है जी वो रक्शे वाला था। अब उस रक्शे वाले को भी गिरफ्तार किया जाता है, रक्शे का नंबर लेके ट्रेसिंग करके उसको ढूंढा जाता है। गिरफ्तार करने के बाद थाने लाते हैं। वो कहते हैं जी हाँ भी स्टोरी जो है हमें बताओ। वो कहता है ये जो अनिल आर्या है ये शादी ब्याह के फंक्शन का काम करता था, तो इसलिए अक्सर मैं इसका सामान वगैरह लेके जाता था। उस दिन भी इसने मुझे फोन किया है कि मेरा सामान जाना है मेन रोड के ऊपर, तो तुम आओ। तो मैं आया हूँ, तो इसने 3 बैग भरे हैं, भरने के बाद अपनी बीवी को साथ लिया इस घर से। साथ लेने के बाद ये मेन रोड के ऊपर गए, वहां पे जाके इन लोगों ने मुझे बोला कि यहाँ पे हमारी गाड़ी आएगी, तुम चले जाओ वापस। तो मैं वापस चला गया हूँ, तो बाद का तो मुझे नहीं पता। तो अब उन दोनों अनिल और कामनी को बोला जाता है कि अब आगे की स्टोरी तुम दोनों बताओ कि आगे की स्टोरी क्या है। वो आगे की स्टोरी बताते हैं जी कि साल 2020 में जब कोरोना वायरस फैली थी तब मेरा काम बंद हो गया था, तो मैंने इस कविता गौहर से 1 लाख रुपया कर्ज लिया था उधार। चूंकि ये खाती पीती फैमिली थी तो मुझसे उधार चुकाया नहीं गया। तो जहाँ पे भी ये कविता मुझे नज़र आती, जहाँ पे ये मुझे देख लेती, मुझे ये बेइज्जत करती थी कि मेरे पैसे दो। तो टाइम जो इसका गुजर चुका था, मेरे पास पैसे नहीं हो रहे थे। ऐसे ही मेरा इनके घर आना जाना अच्छा था। उस दिन भी हम रात को इनके घर आए 2 जून की रात को। तो 2 जुलाई की रात को जब हम इनके घर आए तो ऐसे ही बातों बातों में वो पैसों की बात करने लग गई। मुझे गुस्सा आया, गुस्से में मैंने उसके सर पे मुक्का दे मारा। वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। बेहोश होकर नीचे गिरने के बाद उसकी बीवी बताती है कि इसने उसके गले में चार्जर की लीड डाल के उसको कत्ल करना शुरू कर दिया। वो बेहोश तो पहले ही पड़ी हुई थी, इसने उसका गला बंद करके उसे कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को एक बैग में भरा, ट्रॉली बैग में, लेकिन उसकी लाश पूरी नहीं आई और ट्रॉली बैग भी काफ़ी भारा हो गया। फिर हम उसे खींच के वाशरूम में लेके गए, वहाँ पे उसके जाके 7 से 8 पीस लाश के किए। पीस करने के बाद उसी के रूम से 3 ट्रॉली बैग लिए, ट्रॉली बैग में उसकी डेड बॉडी को भरा। भरने के बाद 1-2 ट्रॉली बैग के ऊपर खून भी लग गया था। तो रिक्शे वाले ने हमसे पूछा भी ये खून किस तरह का है। सारी रात हमने उनके ट्रॉली बैग भरने के बाद सुबह रिक्शे वाले को कॉल की। रिक्शे वाले ने खून देख के पूछा, हमने बताया कि ये मुर्गी का चिकन है इसमें, क्योंकि फंक्शन का मेरा काम था मुर्गी वगैरह पचाने का। मैंने बोला मुर्गी का चिकन है। तो नाजरीन हुआ कुछ यूँ कि पुलिस वालों को जो वो धोखा दे रहा था, दरअसल वो धोखा नहीं था, वो सही सब कुछ बता रहा था। तो उसकी बीवी भी सही बता रही थी। पुलिस वाले अब रक्शे को छोड़ देते हैं क्योंकि रक्शे वाले का कसूर नहीं होता। तो आगे की कहानी वो कहते हैं बताओ। आगे ये होता है कि ये रक्शे वाले के साथ में लाते हैं, रक्शे में लोड करते हैं। लोड करने के बाद ये तीनों बैग मेन हाई रोड के ऊपर ले जाते हैं। हाई रोड के ऊपर लेके जाने के बाद गंदे नाले में ये तीनों बैग फेंक देते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं इन दोनों को साथ लेते हैं, उस गंदे नाले में जाते हैं। और भी टीमें अपने साथ लेते हैं, रेस्क्यू की भी टीमें लेती हैं और वहाँ पर जाके बैग ढूंढना शुरू कर देती हैं, जिनमें से 2 बैग मिल जाते हैं जिसमें उसका सर होता है और धड़ वगैरह होता है। टांगों वाला हिस्सा तीसरे बैग में होता है, वो नहीं मिलता। पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मिलता। खैर नाजरीन ग्रामी, वक्त ऐसे ही गुजर रहा होता है कि जून 2023 को इनको चार्जशीट मुकम्मल करने के बाद अदालत में पेश कर दिया जाता है। अदालत जो होती है इनका केस सुनती है। नाजरीन यहाँ पे सबूत इनके खिलाफ होते हैं, डेड बॉडी मिल चुकी होती है। फोरेंसिक टीम में भी ये आ चुका होता है कि इन लोगों ने एक छुरे के साथ इसके पीस किए, वो छुरा भी बरामद हो चुका होता है। कैमरे में भी इनकी तस्वीरें आ चुकी होती है, हर प्रूफ इनके खिलाफ होता है। खैर कामनी क्या करती है, सब कुछ देखने के बावजूद भी हाई कोर्ट में बेल रख देती है कि महीने में 2 दफ़ा या 4 दफ़ा आधे आधे घंटे के लिए हमें अपने बच्चों से मिलने दिया जाता है। इसलिए मेरी बड़ी बेटी बीमार है तो मुझे बेल के ऊपर बाहर भेजा जाता है कि मैं अपने बच्चों की रखवाली कर सकूं। और मेरा शोहर की अगर बेल नहीं भी हो रही तो एक को तो अपने बच्चों के पास होना चाहिए। लेकिन अदालत जो होती है इनकी ये ज़मानत खारिज कर देती है और अदालत ये लगाती है कि जिसको तुम लोगों ने मारा वो भी तो किसी की माँ थी, उसके भी तो बच्चे हैं। तो लिहाजा आज भी ये जेल के अंदर है और तिहाड़ जेल में ये बंद है। इनका ट्रायल चल रहा है, आगे जो फैसला आएगा वो तो फिर आगे चल के पता चलेगा। मुझे इजाज़त है।